जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एनसीसी ए सर्टिफिकेट में भर्ती होने के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट में भर्ती होने के लिए हमारे पास हाई स्कूल पास आउट मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में हम 11th में भी एनसीसी ले सकते हैं ए सर्टिफिकेट। उसके बाद में अगर हमें फर्स्ट ईयर में 11th में नहीं मिलती है तो हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एनसीसी ले लेते हैं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट या बीएससी सर्टिफिकेट होल्डर होने से हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है, बेनिफिट है कि हम किसी भी डिफेंस में जाते हैं, चाहे आर्मी हो जाए, चाहे पुलिस या एसएसबी हो जाए या आईटीबीपी हो जाए या इंडो फोर्स यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ वगैरह हो जाए, उसमें हमें नंबर्स की चाहे 5, 10, 15, 20 नंबर जो भी एग्ज़ाम्स में नंबरों की छूट मिलती है और फिजिकल में भी छूट मिलती है। उसके हिसाब से जब हम एनसीए सर्टिफिकेट जब हम भर्ती होते हैं एनसीए सर्टिफिकेट में, जब एनसीए सर्टिफिकेट हमको लेना होती है तो उसके लिए हमें बहुत ही जैसे हमें एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद रनिंग होती है, रनिंग हमें मतलब उसमें पास आउट होना पड़ता है। उसके बाद फिजिकल भी होता है। तो सबसे पहले एनसीए सर्टिफिकेट लेने के लिए हमारा फॉर्म अप्लाई होता है। फॉर्म होने के बाद में डेट लगती है, रनिंग होती है। उसके बाद में रनिंग जो पास आउट हो जाता है उसके लिए एग्ज़ाम की डेट दी जाती है। जब एग्ज़ाम की डेट दी जाती है तो एग्ज़ाम में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो उन्हीं 20-25 क्वेश्चन को हम क्वालिफाई करने के लिए आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का टॉपिक है, तो आपको लास्ट तक वीडियो को वॉच करें तो आपको एनसीए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो आइए देखिए, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। जब हम एनसीसी ए सर्टिफिकेट में जब भर्ती होते हैं तो उसमें होने के लिए हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है एनसीसी के बारे में। तो सबसे उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि जनरली होते हैं, सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। अगर कोई बच्चा अगर ध्यान से पढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देता है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है कि एनसीसी का पूरा नाम क्या है। एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये इंग्लिश में हो गया। अगर हिंदी में आपको लिखना है तो नेशनल कैडेट कोर हो गया। इंग्लिश में कहा जाता है कोर्प्स, लेकिन हिंदी में जो नाम होता है उसको हम कोर कहते हैं। उसके बाद सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, वहीं पे ये जैसे पहला क्वेश्चन हो गया एनसीसी का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल कैडेट कोर्प्स इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया राष्ट्रीय कैडेट कोर। और कभी कभी जब उसमें 4 ऑप्शन आएंगे तो हो सकता है यही चारों नाम दे दे, लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक कर दे, तो आपको बहुत ही केयरफुली करके टिक लगाना है। उसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन है कि एनसीसी की शुरुआत भारत में कब हुई। एनसीसी की शुरुआत तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन हमारे भारत में कब हुई। हमारे भारत में 15 जुलाई 1948 एनसीसी की शुरुआत सबसे पहले जर्मन में हुई थी और जर्मन के जनरल ड्रोल ने की थी। उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, 15 जुलाई 1948 और 15 जुलाई 1947 या 14 जुलाई 1948। तो आपको याद रखना है 15 जुलाई 1948। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। हमारे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको अगर नहीं मालूम है तो 24 जनवरी को हमारे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक पे टिक लगाना है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। जो हमारा देश पड़ोसी देश है नेपाल, उसकी जो सीमा है वो हमारे देश के कितने राज्यों से, कितने स्टेट से उसकी सीमा लगती है, मिलती है। तो टोटल 5 राज्य हैं जिससे हमारे देश में, हमारे देश के राज्यों की नेपाल की सीमा लगती है। तो हमारा जो पहला जो देश है, पहला जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में दूसरा स्टेट उत्तराखंड है, तीसरा है बिहार है और चौथा सिक्किम, पांचवा पश्चिम बंगाल। तो उसके लेकिन आपको इतना नहीं जाना है, यही पूछेगा कि कितने राज्य से मिलती है तो आपको बता देना 5 राज्यों से। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही है। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। वैसे मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई, वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन हमारे भारत में मुगल वंश कब आया। तो मुगल वंश हमारे भारत में 1526 में आया, वो भी दिल्ली से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। यानी कि हमारा जो भारत देश है उसकी सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ लगती है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक पे टिक लगाना है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। अगला क्वेश्चन हमारा है
कि भारत की रक्षा सर्वोच्च सेना प्रमुख कौन है। हमारी भारत की रक्षा 3 सेनाएं करती हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। 3 सेना हमारी हैं, जो कि इंग्लिश में जिन्हें कहते हैं एयर फोर्स, नेवी, आर्मी। 3 फोर्सेस हैं जो कि हमारे देश की रक्षा करती हैं। उनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब शुरू हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी वो हमारे भारत में 1664 में शुरू हुई। उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एड्स का पूरा नाम क्या है। अगर आप बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ते हो, आप साइंस के सेक्शन में ज़्यादा अगर हो, तो आप जानते होंगे कि एड्स का फुल फॉर्म एक्यूरेट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आपको ये हो सकता है 4 ऑप्शनों में स्पेलिंग चारों यही दी हो, लेकिन हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो, तो आपको स्पेलिंग बहुत ही केयरफुल ओके याद करनी है, जिससे कि आप वहाँ पर सही से टिक लगा सकें। एक्यूरेट इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आप अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके पास फिजिकल और रिटन एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस और हाई स्कूल की मार्कशीट होना बहुत ही ज़रूरी है। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट करने के बाद हमें बी ऑप्शन मिलता है। बी एनसीसी होती है और एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए बी सी। सी सर्टिफिकेट अगर जिसके पास होगा उसको बहुत ही ज़्यादा हर, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस, चाहे आपकी देश की रक्षा का क्षेत्र हो, आपको हर जगह छूट मिलेगी, हर जगह छूट मिलेगी। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।